गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह परिवार के साथ सोमेश्वर महापूजा में हुए शामिल। सोमनाथ महादेव पर किया जलाभिषेक। नतीजों से पहले सियासी हलचल तेज। जयपुर में हनुमान मंदिर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की। राजस्थान के रण में जीत के लिए आशीर्वाद दिया। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र और आरएसएस नेताओं से मिली वसुंधरा राजे। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से मिला वसुंधरा को संदेश। परिणाम आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुई सुपर एक्टिव। सूत्रों का दावा, बीजेपी आलाकमान से मिले निर्देश पर निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों के संपर्क में वसुंधरा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने 135 प्लस सीटें जीतने का दावा किया है। सीएम फेस पर कहा, नतीजे आने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा सीएम का नाम। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी का नतीजों को लेकर दावा। कहा, सभी एग्जिट पोल झूठे होंगे साबित। राजस्थान एमपी में खेलेगा कमल, छत्तीसगढ़ में रहेगी टफ फाइट। एमपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा, स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी स्ट्रांग रूम पर सेंट्रल फोर्स की व्यवस्था। 52 जिलों में मतों की होगी गिनती। सबसे पहले गिने जाएंगे डाक मतपत्र। परिणाम से पहले शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। कहा, मध्य प्रदेश में अब तक के सारे अनुमान हो जाएंगे फेल। भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। नतीजों से पहले सभी दलों ने ठोका जीत का दावा। शिवराज के बाद अब कमलनाथ ने कहा, 140 सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। नतीजों से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा। कहा, मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी। 24 घंटे के बाद सब कुछ हो जाएगा साफ। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हलचल हुई तेज। एक्टिव हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का चुनाव नतीजों से पहले दावा। कहा, कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से चुनाव जीतेगी, कहीं कोई समस्या नहीं। कल आएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे से होगी मतों की गिनती। राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत का अनुराग ठाकुर ने दावा किया। कहा, औपचारिकता के लिए केवल नतीजे आना बाकी। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना तारीख में हुआ बदला। अब 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। ईसी ने कहा, मतदान से पहले ही मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने की मांग हो रही थी। मिजोरम चुनाव की काउंटिंग डेट बदलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा पोस्ट। कहा, 1 महीने पहले दलों की अपील पर ईसी रहा चुप, अब क्यों बढ़ाई तारीख। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा से जुड़ी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 4 दिसंबर को लोकसभा में की जाएगी पेश। हो सकता है एक्शन। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना, आरती भी उतारी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहे आयोजन के लिए करीब 6000 संतों को भेजा गया निमंत्रण पत्र। अंतिम चरण में पहुंचा अयोध्या में बन रहे श्रीराम एयरपोर्ट का काम। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, जल्द शुरू हो जाएगी श्रीराम नगरी अयोध्या में उड़ान सेवा। छत्तीसगढ़ के बारसूर में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। नक्सली साजिश की आशंका। जख्मी दोनों जवानों का अस्पताल में इलाज जारी। बेंगलुरु में 48 विद्यालयों में बम की सूचना से मचा हड़कंप। आनंद फानन में छात्रों को निकाला गया बाहर। ईमेल के जरिए बमों की मिली थी सूचना। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में यूपीएसटीएफ ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का करते थे काम। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी बरामद। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक गांव में पहुंचे 100 एटीएम कार्ड। नाम पता सही, मोबाइल नंबर गलत। ग्रामीणों का दावा, नहीं खुलवाया था बैंक खाता। शिकायत पर नहीं हुई है कार्रवाई। यूपी के सोनभद्र में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 9 गिरफ्तार। आदिवासियों को ईसाई बनने के लिए दे रहे थे लालच।
बजरंग दल से जुड़े व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में बीपीएससी पास शिक्षक को अगवा करके कराई गई शादी। हथियारों से लैस लोगों ने शिक्षक को किया अगवा। परिजनों का आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के बलिया में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 पिकअप गाड़ियों से 263 पेटी अवैध शराब बरामद। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। पंजाब में पटियाला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 1 करोड़ का सोना और चांदी हुई बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चल रहे स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई। 6 स्पा सेंटर्स पर रेड के दौरान पकड़ी गई 44 महिलाएं, 21 पुरुष। स्पा की आड़ में चल रही थी जिस्म फरोशी की दुकान। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे श्रमिकों के घर पर जश्न। यूपी से लेकर ओडिशा, झारखंड तक परिजनों के चेहरे में दिखी खुशी। घर पहुंचने पर श्रमिकों का किया गया स्वागत। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा, सालों से दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हैं सभी रैट माइनर्स। सीएम केजरीवाल ने पूरी टीम को सम्मानित किया। रैट माइनर्स ने श्रमिकों को रेस्क्यू किया था। दिल्ली में प्रदूषण से हवा की हालत हुई खराब। सिग्नेचर ब्रिज इलाके में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति खराब। एम्स के आसपास के इलाकों में बड़ा पोल्यूशन। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। तमिलनाडु के थिरुवल्लुर में बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। लगातार बारिश से हाईवे पर जल भराव की स्थिति। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक। तमिलनाडु के कांचीपुरम में झीलों से छोड़ा जा रहा पानी। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ी। जलस्तर बढ़ने से हालात मुश्किल हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड पर यातायात पूरी तरह से बाधित। रोड बंद होने से पुंछ और राजौरी के लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमी। बर्फबारी के चलते आवाजाही बंद। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग हुआ बंद। मार्ग बंद होने से बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बर्फ की चादर बिछी। बर्फ हटाने का काम तेज हुआ।